विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। अनगिनत गंभीर सवाल हैं देश के चुनाव आयोग पर, बिहार के एसआईआर पर, वोट चोरी पर और चुनावों में फर्जीवाड़े पर। आज सदन की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं संसद की, तो पूरा विपक्ष हाथों में बैनर लिए हुए खड़ा नजर आया। और क्या छपा था बैनर पर? गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। और बाकायदा बिहार के एसआईआर को यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बता दिया गया साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, यानी मूक तरीके से, साइलेंट तरीके से, जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन चुनाव रिगिंग हो रहा है, इलेक्शन को रिग किया जा रहा है। ये खड़े हुए नजर आए। संसद के बाहर भी हंगामा हुआ, भीतर भी हंगामा हुआ। और आज विपक्ष ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष के सारे नेता जिसमें नजर आए और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ये कहते हुए दिखे कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब विपक्ष के सारे नेता अपने ही इसी के खिलाफ पीसी कर रहे हैं। अहंकारी हो गया है चुनाव आयोग। और कल के मौके का इस्तेमाल, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने, उसमें चुनाव आयोग ने इस मौके को इस्तेमाल किया, किसी के इशारे को पब्लिक डोमेन में रखा गया, यानी सीधे सरकार पर आरोप लगाते दिखे मनोज झा। गौरव गोगोई थे, अरविंद सावंत थे, महुआ मोइत्रा थी, संजय सिंह थे, मनोज झा थे, सारे लोग बैठे हुए नजर आए। और आज ही क्या हुआ बिहार के औरंगाबाद में, एक दफा फिर जहां वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, वहां लोग मिलने पहुंच गए राहुल गांधी से, जो 2024 में वोट डाल चुके हैं लेकिन अभी एसआईआर में उनका नाम काट दिया गया। और बाकायदा लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में 600 वोटर थे पहले, अब एसआईआर के बाद वोटर बढ़ गए। कहां तो ये आरोप लग रहा था कि भाई 65,64,000 वोट काट दिए। आज जो नई बात निकलकर सामने आई, जो लोग राहुल गांधी से मिलने पहुंचे वो ये कहते दिखे कि हमारे वार्ड में 600 वोटर थे, बढ़कर हो गए 1000 वोटर। और जो वोटर बढ़े उन्हें हमने अपने वार्ड में कभी नहीं देखा। यहां तक भी बात पहुंची। लेकिन इसके आगे जो शायद अभी तक का ऐतिहासिक एक अपडेट मैं आपको देने वाली हूं। कांग्रेस के सांसद हैं नासिर हुसैन, उन्होंने ये कहा कि अगर बात बढ़ती दिखाई दी तो हम महाभियोग प्रस्ताव तक भी जा सकते हैं। हालांकि संविधान में इसे महाभियोग प्रस्ताव नहीं कहा जाता। जब किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे सामान्य शब्दों में हटाने की प्रक्रिया कहते हैं। लोकसभा में 100 सांसदों का हस्ताक्षर और राज्यसभा में 50 सांसदों का हस्ताक्षर, जैसे जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आया संसद में, वहां तक भी बात पहुंच गई। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने तक की भी आज गूंज संसद में सुनाई दी। तस्वीरें दिखा रही हूं मैं आपको और कुछ बयान सुना दूं। आज कहां तक गंगा में पानी बहा, सुनिए जरा। किए जो जिंदा लोग हैं जिनके साथ राहुल जी ने, हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद घोष। ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। 2024 में क्या आप काट दिए? क्यों काटे? अब ये हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है,
आज है कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट, हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। और ये ऐतिहासिक मूवमेंट होगा अगर जो नासिर हुसैन कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद कि हम महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे, अगर बात बढ़ती हुई दिखी तो CEC के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, वो भी सुनिए जरा। नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक भी नौबत पहुंची, लेकिन मेरे और आपके सबके जहन में एक सवाल आएगा कि जिस संस्था को हम कस्टोडियन समझते रहे अपने वोट के अधिकार की, तो ये नौबत यहां तक क्यों पहुंच गई और कैसे इस देश के चुनाव आयोग के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार होता दिखाई दे रहा है कि भाई जहां भी इसका मतलब हमने वोटिंग की, जेन्युइन हुई कि नहीं हुई, और ये नौबत यहां तक क्यों पहुंची। दरअसल इस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहली ताल ये ठोकी कि हमारे नजदीक न कोई पक्ष है न विपक्ष है, हमारे नजदीक सब समकक्ष हैं। तो चुनाव आयोग क्या ये करता हुआ भी दिखाई दे रहा है क्या? जो हलफनामा राहुल गांधी से मांग लिया गया 7 दिन के भीतर, कल ताकीद की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से राहुल गांधी को कि हलफनामा देना होगा या माफी मांगनी होगी, देश से तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन के भीतर हलफनामा नहीं मिलता तो इसका मतलब यह कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया एक विधानसभा क्षेत्र में, महादेवपुरा में, बंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया 6 क्षेत्रों में घुसपैठिए हैं वोटर लिस्ट में, वोट चोरी करते हैं एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। भाई उनसे भी अगर समकक्ष मानते हैं तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा मांग लिया जाता। और एक जो सबसे बड़ी बात आपको बताना जरूरी है, कल भी मैंने वो सारे एफिडेविट्स आपके सामने रखे थे, कुछ एफिडेविट्स में सामने रख पाई थी कल, आज भी सारे एफिडेविट लेकर आई हूं। जो हलफनामा मांगा जा रहा है राहुल गांधी से कि भाई किस बिना पर हम जांच करें, सबूत दीजिए, हलफनामा दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव के बाद हमने 18,000 वोट डिलीशन का हलफनामा बाकायदा दिया था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जो हमारे CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो साफ इस बात से इनकार कर गए कि कोई हलफनामा नहीं मिला। आज अखिलेश यादव संसद के गलियारे में वो सारे एफिडेविट पत्रकारों को बांटते नजर आए। अगर संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाई अखिलेश यादव की, वो सारे एफिडेविट बांटते दिखे कि भाई ये देखिए, हमें तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईमेल पर रिसीट भी दी है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर इस बात से इनकार कर गए कि कोई एफिडेविट मिला ही नहीं। तो ये मामले बड़े गंभीर हो जाते हैं क्या? और जो आरोप सबसे बड़ा आरोप था राहुल गांधी का कि भाई 1,250 वोटों की चोरी हुई महादेवपुरा में, उस पर ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि भाई 1.5 लाख वोटों पर 1.5 लाख फर्जी वोटर्स के आरोप पर सबको क्या लाइन हाजिर कर दें SDM के सामने, सबको नोटिस जारी कर दें क्या और मतदाताओं से कह दें कि आप फर्जी वोटर हैं। अब बड़ी कमाल की बात है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर्स के घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जा सकता है क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन 1.5 लाख वोटर्स की जांच नहीं हो सकती। ये तो कानून कहता है ना कि एक व्यक्ति का 1 वोट होगा, एक भी वोट फर्जी नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों की जांच तो नहीं ही हो सकती। ऐसे में कल एक और सवाल जो पूछा गया, 2024 का चुनाव भी फर्जी वोटर के आधार पर हुआ क्या? भाई पक्ष भी कह रहा है और अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं।
तो ये माना ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कि गलतियां छूट सकती हैं एसएसआर में और इसीलिए एसआईआर जरूरी है। यानी वो नहीं कह पाए कि 2024 का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पर हुआ, जिस वोटर रोल पर हुआ, उसमें फर्जी डाउटफुल वोटर्स नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं इसी का हलफनामा भरकर अदालत में दे दें कि हम शुद्ध वोटर लिस्ट 2024 की नहीं बना पाए। अब एक और बात ज्ञानेश कुमार ने कही कल सीईसी ने, जब पूछा गया कि भाई बिहार में बाढ़ का मौसम है, दुनिया भर की चुनाव सिर पर है, तो इतनी हड़बड़ी में एसआईआर क्यों करा रहे हैं? ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया कि ये लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट है इस देश में, पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जिसके आधार पर मेरे सामने, इस देश के चुनाव आयोग के सामने कानूनी बाध्यता है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट शुद्धिकरण जरूरी है। यह कहा बाकायदा हर्फ बा हर्फ ज्ञानेश जी ने कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्ध होना जरूरी है। तो फिर जवाब इस बात का भी दिया जाए कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले, दिल्ली हरियाणा के चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये एसआईआर क्यों नहीं हुआ पूरे देश में? इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। और सीसीटीवी फुटेज, वो जो नियम बदल दिया था चुनाव आयोग के कहने पर केंद्र सरकार ने कि भाई हम सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिनों तक सिक्योर रखेंगे, 45 दिन में कोई आपत्ति आ गई तो ठीक है, उस पर विचार कर लिया जाएगा, और अन्यथा वो वोटर जो सीसीटीवी फुटेज है उसे डिलीट कर दिया जाएगा। कल उस पर सवाल हुआ ज्ञानेश जी से, उन्होंने कहा कि किसी की बहू बेटी का वीडियो हम पब्लिक में जारी कर दें क्या? अब ये आम जनमानस की समझ से परे है, क्योंकि मैंने जितने चुनाव अब तक कवर किए, पोलिंग बूथ के बाहर जो लाइन लगी होती है उसमें महिलाएं हो पुरुष हो, बाकायदा टेलीविजन रिपोर्टर्स जाते हैं, टीवी रिपोर्टर सबके सामने माइक रखते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है। इसमें कौन सी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है? और 45 दिन का जो वीडियो फुटेज आप रखेंगे उसमें किसी की प्रिवेसी का हनन नहीं हो रहा है। जैसे ही 46वां दिन आया और आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि प्रिवेसी हनन हो रही है, प्रिवेसी का हनन हो रहा है। तो बड़ा कमाल का गड़बड़ झाला अभी इस वक्त सतह पर दिखता है। लेकिन सवाल एक जायज उठाया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कि भाई 45 दिन का एक वैलिड पीरियड है, उसमें क्यों नहीं सवाल उठाते? बाद में ये सारा राजनीतिक स्टंट करने क्यों आ जाते हैं? लेकिन हकीकत यह भी है कि बिहार में जिस एसआईआर पर दम ठोका ज्ञानेश जी ने कि एक एक घर गए हैं बीएलओज, वहीं पर डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं, 2 एपिक नंबर्स भी हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के भी हैं, मृत लोग वोटर रोल में हैं, जिंदा लोग वोटर रोल से बाहर हैं, एक एक घर में बल्क वोटर्स भी हैं। तो ये बहस क्या महाभियोग पर जाकर खत्म होती दिखती है क्या? आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। वोट चोरी पर विपक्ष का नया प्रयोग, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाएगा महाभियोग। और राहुल तेजस्वी के बाद अब अखिलेश ने ठानी जंग, आयोग है सरकार के साथ।